हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले की वीडियोस में हमने इंडेफिनिट टेंस के तीनों प्रकार किए, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद कंटिन्यूस टेंस और अब परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में हमारा सबसे पहला वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसकी पहचान के लिए हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, खाया है, पिया है वगैरह आता हो, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, डॉक्टर आ चुका है, अध्यापक पढ़ा चुका है, तुम स्कूल जा चुके हो वगैरह। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, आइए देखें। यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारे एक दिशा निर्देश रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी के लिए। तो आइए सबसे पहले देखें कि कहाँ पर हैज़ लगेगा, कहाँ पर हैव लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो आप हैज़ लगाएंगे और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप हैव लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके बारे में जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया तब मैंने डिटेल में समझाया था, लेकिन एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और योर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन उनमें हम हैव लगाएंगे और जो थर्ड पर्सन है उसमें अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ और प्लूरल होगा तो हैव। तो आप इतना भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है आई, तो आई के साथ आप सिंगुलर होते हुए भी हैव लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू भी सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर होने के बावजूद हम हैव लगाएंगे और जितने भी आपके वर्ड्स बच जाते हैं उनमें सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ आप हैव लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने याद रखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी तक जितने भी हमने टेंसेस किए उनमें या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हुआ। अब हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसके लिए आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रही है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो दो ही पॉइंट्स, कहाँ पर हैज़ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस, रोगी मर चुका है। रोगी की इंग्लिश होती है द पेशेंट। पेशेंट जो है वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसके साथ लगा हैज़। और मरना डाई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। सेंटेंस बना द पेशेंट हैज़ डाइड, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने आई के साथ मैंने बताया कि हैव लगेगा। करना डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। अपना काम माई वर्क। सेंटेंस बना आई हैव डन माई वर्क, तो इसमें आई है सब्जेक्ट, देन हैज़ और हैव में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन और ऑब्जेक्ट है माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरी पुस्तक लौटा दी है। तुमने यू के साथ भी मैंने आपको बताया कि हैव लगेगा। यू हैव, लौटाना रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर बनेंगी रिटर्न्ड। यू हैव रिटर्न्ड मेरी पुस्तक माई बुक। तो इसमें
यू सब्जेक्ट है, देन हैज़ और हैव में हैव लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, और माई बुक जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। डॉक्टर आ चुका है, डॉक्टर, डॉक्टर जो है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी, तो इसके लिए हम हैज़ लगाएंगे और आना अराइव, और अराइव की थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर अराइव्ड। इसमें आप कम भी लगा सकते हैं, कम की थर्ड फॉर्म कम होगी, द डॉक्टर हैज़ कम या द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड। तो ये हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनमें हमने देखा केवल सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। इनमें हमने नॉट ऐड करना होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नॉट ऐड होगा हैज़ या हैव के बाद में, सब्जेक्ट, फिर हैज़ नॉट या हैव नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन, सन है थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए लगा हैज़ के साथ ऐड हो गया नॉट, द सन हैज़ नॉट, अस्त होना सेट, और सेट की थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, सेट सेट सेट। सेंटेंस बना द सन हैज़ नॉट सेट। मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, मैंने आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नॉट, पढ़ना रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, तो स्पेलिंग सेम रहेंगे लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी। आई हैव नॉट रेड ये पुस्तक, दिस बुक। तो इसमें दिस बुक ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव, नेगेटिव है तो हैव नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, आई हैव नॉट रेड दिस बुक। उसने अपना पाठ याद नहीं किया है, उसने, ही और शी, ही अगर हम लगाते हैं या शी लगाते हैं, थर्ड पर्सन भी है सिंगुलर भी है, तो उसके साथ हैज़ नॉट, ही हैज़ नॉट, पाठ याद करना लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड, ही हैज़ नॉट लर्नड अपना पाठ, हिज लेसन, he has not learnt his lesson, he subject, then has have में has, फिर not, उसके बाद verb की थर्ड फॉर्म learnt और object his lesson। लास्ट है उसने खाना नहीं खाया है, he has not, खाना खाना eat, eat की थर्ड फॉर्म eaten, eat, ate, eaten, अपना खाना या खाना, he has not eaten फूड या हिज फूड भी चल सकता है, ही सब्जेक्ट, देन हैज़ नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हमें मालूम है या तो WH क्वेश्चन, अगर है तो सबसे पहले WH कैटेगरी का क्वेश्चन का वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या उसने खाना खा लिया है? तो जब क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से भी पहले। तो इसमें हैज़ आएगा जो हैव आएगा। पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, उसने, ही के साथ लगेगा हैज़, तो हैज़ आ गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल येस नो क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और फिर ऑब्जेक्ट फूड। क्या तुम अपने स्कूल पहुंच गए हो? ये भी येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें सब्जेक्ट है तुम, यू के साथ हमें मालूम है हैव लगता है, तो हैव सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट यू, पहुंचना रीच की थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर रीच्ड, और अपने स्कूल योर,
स्कूल। हैव यू रीच्ड योर स्कूल, क्या तुम अपने स्कूल पहुंच गए हो। वह क्यों आया है, दिस इज WH कैटेगरी क्वेश्चन। क्यों, क्यों है वाई, तो सबसे पहले वाई। अब सब्जेक्ट देखिए वह, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़, तो हैज़ वाई के बाद में। फिर सब्जेक्ट ही, वाई हैज़ ही, आना कम, और कम की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम। वह कहाँ गया है, कहाँ, वेयर, तो एक बार फिर ये भी WH कैटेगरी का क्वेश्चन है। वेयर, वेयर, उसके बाद हैज़, ही, जाना गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। यहाँ पर देखिए तुम अपने स्कूल पहुँच गए हो, तो यू था, तो अपना स्कूल योर स्कूल। अगर पिछले सेंटेंस में उसने अपना पार्ट याद नहीं किया है, तो अपना पार्ट के लिए ही के साथ लगा हिज। आई होता तो माई लगता, माई वर्क। तो इनको हम बोलते हैं पोजेसिव्स। ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे आई होगा तो माई, यू होगा तो योर, शी होगा तो हर, और ही होगा तो हिज। आई के साथ माई वर्क, मैं मेरा काम। यू के साथ योर वर्क, तुम तुम्हारा काम। शी लड़की है, वो, और हर वर्क उसका काम, और ही लड़का है तो उसके लिए हिज वर्क। तो इनको हम बोलते हैं पोजेसिव, POSSESSIVES। तो ये थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कि मैं मेरा काम, आई माई वर्क, तुम तुम्हारा काम, यू योर वर्क, शी के साथ हर, और ही के साथ हिज। और लास्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की। तो इसमें हमें पहले से ही मालूम है कि केवल नॉट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद में। अदरवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। क्या सूर्य अस्त नहीं हुआ है, WH कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए WH वर्ड नहीं आएगा। तो सबसे पहले हैज़ या हैव आएगा। तो आइए देखिए सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, द सन। तो सन जो है उसके साथ हैज़ आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज़ द सन, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट। हैज़ द सन नॉट अस्त होना सेट, सेट की थर्ड फॉर्म सेट, हैज़ द सन नॉट सेट। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है, तुमने, यू के साथ हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन। इस तरह का सेंटेंस हम पहले कर चुके हैं, केवल हमने अब नॉट ऐड किया। हैव यू नॉट लर्न योर लेसन, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड, और योर लेसन ऑब्जेक्ट। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है, क्यों, WH। तो यहाँ पर वाई सबसे पहले, वाई हैव यू नॉट, काम करना डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन, और अपना काम यू के साथ योर वर्क। वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, वाई WH कैटेगरी का वर्ड सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट। यही ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगेगा, तो नॉट हमारा लगेगा सब्जेक्ट के बाद में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट योर वर्क। वर्क क्यों नहीं आया है, क्यों, वाई। फिर हैज़ ही नॉट कम,
तो इसमें भी हमने नॉट ही ऐड किया है, तो नॉट हमने ऐड किया सब्जेक्ट के बाद में, ही के बाद में नॉट। वाई WH कैटेगरी का वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये थे रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें पहचान के लिए हमने देखा सेंटेंस के एंड में हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है वगैरह आए, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेंगे। उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो हैज़ लगता है या हैव लगता है। तो अब हैज़ कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाते हैं और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आइए देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है। तो उसकी बजाय अगर हम ये देख लें कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है, तो और जितने भी बचेंगे वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में यू और योर आता है। तो फर्स्ट पर्सन में जो आई है वो सिंगुलर है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ हम लगाते हैं हैव। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर है, लेकिन उसके बावजूद हम लगाएंगे हैव। और जितने भी वर्ड्स हैं सिंगुलर होंगे तो हैज़ लगेगा, प्लूरल होंगे तो हैव लगेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर थी सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोगी मर चुका है, द पेशेंट हैज़ डाइड। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी, उसमें हमने नॉट ऐड किया, हैज़ या हैव के बाद में नॉट। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज़ नॉट सेट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। दो तरह के क्वेश्चंस। अगर तो यस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या उसने खाना खा लिया है? सबसे पहले हैज़ आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और लास्ट में फूड, हैज़ ही ईटन फूड। और अगर वो WH कैटेगरी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह क्यों आया है? वाई हैज़ ही कम। और लास्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। उसमें हमने नॉट ऐड किया। नॉट कहाँ ऐड किया? सब्जेक्ट के बाद में। क्या सूर्य अस्त नहीं हुआ है? हैज़ द सन नॉट सेट। या फिर WH कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तो WH ऐड हो जाएगा। वह क्यों नहीं आया है? वाई हैज़ ही नॉट कम। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स हमने रिवाइज किए। मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।